हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये मंथली रीडिंग है। मार्च के महीने में मैं रीडिंग करूँगी वर्गो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए, और हम देखेंगे कि इस महीने करियर और रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन है जो कि वर्गो लोगों के सामने रहेगी। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं। एडवाइस के कार्ड्स भी मेरे पास अलग अलग मौजूद हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं, कलेक्टिव के लिए होती हैं, पर्सनल रीडिंग नहीं होती हैं। सो अगर आपके साथ रेजोनेट करती हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप पर्सनल रीडिंग बुक कराएं। उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लें। स्टार्ट लेते हैं वर्गो लोगों के लिए, सन, मून एंड असेंडेंट। और सबसे पहले हम रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। ऐसा लगता है कि एक रिलेशनशिप जिसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की गई है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाली गई है, और अब जबकि वो अपनी क्लाइमेक्स पे पहुंचने वाला है, तो तब आपकी हिम्मत जो है ना वो जवाब दे रही है। और आप जो है वो बजाय इसके कि ट्रस्ट करें या मौका दें, आप जो है वो गोस्ट करने के चक्कर में हैं या भागने के चक्कर में नज़र आ रहे हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ या स्टार्ट करने की कोशिश की गई तो शायद हालात इस किस्म के थे जो कि फेवरेबल नहीं थे, या ये पर्सन जो है इसने आपको बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया, और आप अभी भी इनको यही समझते हैं कि ये बहुत लाउबाली भी हो सकते हैं, या फ्रीडम लवर हो सकते हैं, ट्रैवलर हो सकते हैं, या ये कि इनको किसी बात की परवाह नहीं है, मनमौजी टाइप के पर्सन है ये। और आपको ये लगता है कि जितना सीरियस आपका डिमीनर है, जितना सीरियसली आप रिलेशनशिप चलाना चाहते हैं और जितनी ज़्यादा आपने एफ़र्ट की है, ये पसंद तो उसका कुछ भी नहीं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा। और यही वजह है कि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मौजूद है, जो कि ये शो कर रहा है कि आप जो है ना वो इसको दरमियान में से स्किप करना चाह रहे हैं, आप इस चीज़ को, रिलेशनशिप को। अच्छा, कमोबेश पिछले कुछ अरसे में भी, एक आध महीने में भी कुछ ऐसी रीडिंग आई थी। अगर आपने फरवरी या जनवरी की रीडिंग नहीं देखी तो वो भी देखें आप, वर्गो लोग जो हैं। अच्छा, और साथ ही साथ 9 ऑफ सोर्ड्स भी है, जो कि हमें ये बता रहा है कि एक खामखा की एंग्जाइटी है जो कि आपने अपने गले में डाली हुई है, और वो एंग्जाइटी आपको सोने नहीं दे रही। और ये मोस्टली ये एंग्जाइटी होती है, अगर ये ना हुआ तो फिर क्या होगा, अगर ये ना हुआ तो मैं कैसे मैनेज करूँगा। इस तरह की जो बातें हैं ना, ये आपको सोने नहीं देती हैं। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है इस टाइम के ऊपर, सिचुएशन का कार्ड 10 ऑफ कप्स है, और साथ में जजमेंट का कार्ड है। अगले आने वाले 2 महीने जो है ना वो आपके रिलेशनशिप के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। हालांकि कुछ अर्सा पहले तक आप इसके सारी सूरत हाल के बारे में बहुत ज़्यादा होपफुल थे, लेकिन जब आप इस पर्सन की हैबिट्स को देखते हैं, इसके डिमीनर को देखते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, ये तो कुछ सीरियस नहीं करना चाह रहे, ये तो भाई चलना ही नहीं साथ चाह रहे। हालांकि यूनिवर्स जो है ना वो आपसे डिमांड कर रही है 8 ऑफ पेंटिकल्स की, कि आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने आप को ग्रो करने पे फोकस करें, अपने काम पे फोकस करें, अपने करियर पे फोकस करें, अपने आप को हील करने पे फोकस करें। और लेकिन ये जो आपकी इम्पल्सिवनेस है ना, ये दरमियान में काम जो है ये ख़राब कर सकती है, इसको आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास एस ऑफ सोर्ड्स है। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अहम है, बजाय इसके कि आप चुपचाप करके यहाँ से निकलने की कोशिश करें। यू रियली नीड टू स्पीक टू द पर्सन कि भाई मुझे ये बातें जो है ये तंग कर रही हैं, या मैं इन बातों से डिस्टर्ब हो रहा हूँ। उसके बाद टेम्परेंस का कार्ड है। अब टेम्परेंस का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है। दोनों में यहाँ पे एंजल की मौजूदगी हमें बता रही है कि ये एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, और या ऐसा कनेक्शन हो सकता है जो कि फेटेड है, डेस्टिन्ड है। लेकिन जो भी ऐसा कनेक्शन होता है, जो भी ऐसा रिलेशनशिप होता है जो फेटेड और डेस्टिन्ड होता है, उसको डेवलप होने में, उसको अपनी पीक पे पहुंचने में टाइम लगता है। सब कुछ चुटकी बजाते हुए नहीं हो सकता है। और ये दोनों कार्ड्स जो हैं ये डिवाइन टाइमिंग और पेशेंस की बात कर रहे हैं। आप अलबत्ता जो है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं, एंड यू रियली वांट टू लीव द होल सिचुएशन बिहाइंड। और ये जो पर्सन है वो यहाँ ये आपके लिए कार्ड होगा क्वीन ऑफ कप्स का। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा चार्ज्ड अप हैं, और आपको ये लगता है आप हर चीज़ जो है ना वो दिल से देखने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशन से देखने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी क्या है, फैक्चुअल क्या है, उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है। शायद आप एक वर्गो फीमेल हैं जिनके लिए ये रीडिंग्स है, मे बी, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, या आप वैसे ही बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड के अंदर इमोशनल हुए हुए हैं।
अच्छा, अब एडवाइस के कार्ड जो है ना, पहला कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, कह रहा है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। इस टाइम पीरियड में ये जो आपके दिल में नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, ठीक है, एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप वर्गो असेंडेंट हैं तो इस टाइम के ऊपर आपका जो रूलर है, लॉर्ड है मरकरी, वो अपनी कमज़ोर तरीन पोजीशन में है जो कि पाइसेस है, और यहाँ पे ये कुछ अर्सा गुजारेगा। और बिल्कुल ये बात ठीक महसूस होती है कि योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, कि आपने जो कमिट किया इस पर्सन से या अपने आप से या यूनिवर्स से, तो ये चीज़ जो है ना ये चेक हो गई कि वेदर यू आर दैट मच सीरियस विद दैट पर्सन और नॉट। और दूसरा जो है ना वो है इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। ये बात सोचना कि भाई ये तो होता हुआ नहीं लग रहा, ऐसे कैसे होगा, नहीं, ये इस चीज़ को, इस नेगेटिविटी को आपको अपने अंदर से निकालने की ज़रूरत है। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, अपनी नेगेटिव थॉट्स को हील करने की ज़रूरत है, तभी आप आगे जो है वो बढ़ सकेंगे। अदरवाइज़ आप इसी लूप के अंदर जो है वो फंसे रहेंगे, जो मुझे ऑलरेडी महसूस हो रहा है कि आप जो है वो इसी लूप के अंदर जो घूमी जा रहे हैं। अब हम आ जाते हैं करियर के मामलात में। करियर के मामलात में ऐसा लगता है जैसे आपने पिछला कुछ अर्सा काफ़ी स्ट्रगल में गुजारा है, लोगों ने आपको बहुत रिजेक्ट किया होगा, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया होगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपने फेस किया, हो सकता है मुख्तलिफ़ जगहों से आपको रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा, लेकिन फिर एक टाइम आया जब आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ जो है ना वो स्टार्ट हुई। अब जबकि ऐसा सिलसिला है जहाँ पे आप लाइफ में कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी जो है वो देख सकते हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पल्सिव नज़र आ रहे हैं और आप शायद जॉब छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मरकरी जो है इस टाइम पे डिबिलिटेशन में है, अपनी वीकेस्ट पोजीशन में है, तो ये वो टाइम होता है जहाँ इंसान जो है ना डाउटफुल हो जाता है और आपको ये लगता है कि आप जो भी कोशिशें कर रहे हैं, जो भी एफ़र्ट कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट जो है ना वो उतना अच्छा नहीं मिल रहा। लेकिन ये सब क्या है, ये सब अजम्पशंस है। अगर आप कार्ड्स का लेआउट देखें तो आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स माइनर आर्काना, 7 ऑफ सोर्ड्स माइनर आर्काना, 4 ऑफ कप्स माइनर आर्काना और फिर 9 ऑफ सोर्ड्स, ये सब जो है ना लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ हैं, जहाँ पे इंसान खौफ का, डर का शिकार होता है और उसको लगता है कि कुछ भी जो चीज़ें हैं ना वो अच्छी नहीं होनी है और सब कुछ ख़राब है और हम तो बुरे ही हैं और हमारी हर चीज़ ही ख़राब है। इसीलिए आपके लिए एडवाइस का पहला कार्ड लव और कंपैशन का है। दूसरों को लव और कंपैशन देने से पहले यू रियली नीड टू गिव दिस थिंग टू योर सेल्फ। हर टाइम अच्छा नहीं होता, हर टाइम पॉजिटिव भी नहीं होता, लेकिन जो टाइम नेगेटिव होते हैं उसमें हमें अपने आप को खुद कंपोज करना होता है और अपने आप को खुद लेके चलना होता है। दूसरा कार्ड जो है वो फायर और पैशन का है। हर वो चीज़ जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, और हर वो चीज़ जो कि आपको, जिसमें आपको दिलचस्पी है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर वक्त एक ही मोमेंटम से चले। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि रुक जाना, ठहर जाना, रेस्ट करना, नींद पूरी करना, खाना पीना, सुकून करना, जो कि लव और कंपैशन में आता है, वो जो है ना वो पैशन को वापस लेकर आता है। अगर किसी जगह पे आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है तो अपने आप की केयर करें, अपने आप को अच्छा खाना खिलाएं, रेस्ट कराएं, ताकि आपकी एनर्जीज़ जो है ना वो रिस्टोर हो सकें, तो तब फिर आप दोबारा उठ के काम करने की पोजीशन में आएंगे, जिस अंदाज से आप काम करना चाहते हैं उस तरह से। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किस टाइम के ऊपर रेस्ट करना है, किस टाइम के ऊपर एनर्जी को रिजुविनेट करना है, और फिर जब वो हो जाएगी तो फिर उठ के अपने फुल थ्रॉटल के साथ, फुल मोमेंटम के साथ जो है वो आपने काम करना है। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी टाइम जो है वो रेस्ट का है, अभी टाइम जो है वो स्टिलनेस का है। अपने आप को देखें, अपने जो थके हुए पोर्शंस हैं ना माइंड के और फिगर के और फिज़िक के, उसको आपको हील करने की ज़रूरत है। ये परेशान हो के जाग के कोई फ़ायदा नहीं है। ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।